क्या कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद इंसान चुंबक बना जा रहा है? सिक्के चम्मच सब शरीर पर चिपके जा रहे हैं। जानेंगे इस बात का सच डॉक्टर्स से, पर उससे पहले एक किस्सा सुन लीजिए, थोड़ा पर्सनल है। मेरे एक दोस्त है, मेरी ही उम्र की है, हमारे लखनऊ से ही है। बात तब की है जब हम कॉलेज में थे। वैसे मेरी इस दोस्त को हमेशा से वेट गेन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। कॉलेज तक आते आते उसका ये जो डर है उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया, इतना कि वो खाना तक नहीं खाती थी, उसे भूख ही नहीं लगती थी, वो दुबली होती जा रही थी। फिर भी उसे लगता था कि उसका जो वेट है वो ज़्यादा है। हम लोग उसे देखकर ये सोचते थे कि मतलब क्या है, तुम किन आंखों से खुद को देख रही हो जो तुम्हें अपना वेट ज़्यादा लग रहा है। अब उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, बात को मजाक में उड़ा देते थे। बहुत बाद में पता चला कि मेरी जो दोस्त है उसे ईटिंग डिसऑर्डर था, वो ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही थी और जिसका नाम एनोरेक्सिया नर्वोसा था। शायद आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा कि जो बड़ी बड़ी मॉडल्स होती हैं उन्हें एनोरेक्सिया होता है। वो वजन मेंटेन करने के चक्कर में खाना नहीं खाती हैं, उलट देती हैं। पर एक बात है जो आपको और हमको समझ में नहीं आती या समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो ये कि ऐसा वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने में मज़ा नहीं आ रहा है। इसे एक डिसऑर्डर कहते हैं और इसे एक इलाज की ज़रूरत है, जैसे बाकी किसी भी बीमारी को। अब हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने वजन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें वैसे दिखना होता है जैसे टीवी पर मॉडल्स या एक्टर्स, पर कब ये चाह एक डिसऑर्डर में बदल जाती है ये जानना ज़रूरी है। स्क्रोल में छपी खबर के मुताबिक 25% इंडियन टीनेज लड़कियों में ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखे गए हैं। अब शायद आपके आसपास भी कोई ऐसा हो जिसे भूख ना लगती हो, वो ना के बराबर खाता हो। पर यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भूख ना लगने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जिसे भूख ना लगती हो या उसका खाना खाने का मन नहीं करता हो उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा हो। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं। इसलिए एक्सपर्ट से सुन लीजिए ऐसा होने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं और आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत कब पड़ सकती है। एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, ये किसी और बीमारी का स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक एक लक्षण हो सकता है। और अगर हम इसके कारण जो हैं उनको वर्गीकृत करके देखना चाहें तो इसके 4 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, लिवर यानी जिगर की कोई भी कंडीशन, जैसे कि लिवर की कोई इन्फेक्शन यानी हेपेटाइटिस ए बी सी हो या फिर अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो। तो इनमें से किसी भी एक बीमारी का एक लक्षण जो है वो एनोरेक्सिया हो सकता है। दूसरा, ये जनरली किसी और इन्फेक्शन के कारण, जनरली बॉडी में हुई किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। पर कुछ ऐसी इन्फेक्शन होती हैं जिनके लिए हमें ख़ास तौर पे सतर्क रहना ज़रूरी होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और एड्स। और तीसरे प्रमुख कारण होते हैं पेट यानी स्टमक और आंतों से जुड़े हुए, जिसमें सीलिएक डिजीज़ और आप गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जैसी बीमारियां होती हैं जिनका ये लक्षण हो सकता है। और चौथा, जो कि दिमाग से जुड़े हुए कई रोग हैं, उनके कारण भी एनोरेक्सिया यानी भूख कम लग सकती है। उनमें से प्रमुखता से एक कारण रहता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और एक अलग से डिसऑर्डर होता है जिसे हम ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं, जिसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक बॉडी इमेज डिसऑर्डर है और इसका जो ट्रीटमेंट है ये किसी बीमारी का लक्षण नहीं है, ये अपने आप में एक बीमारी है। तो अगर आपका वज़न आपके नॉर्मल वज़न से 10% कम हो रहा है पिछले 3 महीनों में, जो कि अनइंटेंशनल है, जो कि आपने जानबूझकर कोई डाइट चेंज करके या एक्सरसाइज करके नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको लो ग्रेड फीवर रहता है यानी 99-100 के आसपास आपको बुखार रह रहा है कुछ दिनों से, या रात को सोते समय सुबह उठते समय आपको बहुत पसीना आता है तो और खांसी है साथ में, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये किसी तरह की इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं, जैसे HIV या ट्यूबरकुलोसिस। और अगर आपको बहुत लंबे समय से नौजिया रहता है, यानी कि जिसको हम जी कच्चा होना कहते हैं, और या आपके मल में खून की शिकायत है, तो ऐसे कुछ अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत दिखाना चाहिए। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको डॉक्टर जो है आपकी कुछ खून की जांचें कर सकते हैं, जिसमें एक लिवर फंक्शन टेस्ट हो सकता है, जिससे कि हम लिवर के एंजाइम्स को देख सकते हैं, या वायरल मार्कर्स को टेस्ट कर सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि लिवर में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। और हम आपके खून की जांच से ये पता चल सकता है कि खून की मात्रा की कमी है कि नहीं है, यानी हीमोग्लोबिन कम है या नहीं है।
अगर आपको इनमें से कोई शिकायत नहीं है और आपके डॉक्टर के पास जाने के बाद सभी टेस्ट नॉर्मल हैं और आपको रीएश्योरेंस दे दी गई है कि आपको इनमें से कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ घरेलू नुस्खे ज़रूर हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप कुछ फ्रूट्स ट्राई कर सकते हैं जैसे पपाया और पाइनएप्पल। इनमें कुछ नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे पापेन और ब्रोमेलिन, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और शायद भूख बढ़ाने में भी कुछ सहायता कर सकते हैं। और दूसरे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रमाण मेडिकल साइंस में तो नहीं है, पर कुछ पेपर रिसेंट में हमारे पास ऐसे आए हैं स्पेशली डायबिटीज़ से रिलेटेड, जिसमें ये प्रूव किया गया है कि सिनेमन यानी दालचीनी और जिंक के सप्लीमेंट्स ये जो हैं इंसुलिन और शुगर की रेगुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। इसका इलाज जो है वो इसके अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करने में, यानी कि जिस बीमारी का ये लक्षण है उसको ट्रीट करने में ही छुपा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इसके प्रमुखता से 4 कारण हैं जिनके कारण ये हो सकता है, चाहे वो लिवर डिजीज़ हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी है, या अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, और या कोई ये इन्फेक्शन के कारण है, वो ट्यूबरकुलोसिस हो या एड्स हो या किसी और एक इसका बड़ा कारण ये है कि हर तरह के कैंसर में भी जो है एनोरेक्सिया एक बहुत कॉमन फीचर है, फिर चाहे वो कैंसर हो और ख़ास करके स्टमक कैंसर में, और उसी प्रकार गैस्ट्राइटिस और अल्सर। तो इन सब बीमारियों के इलाज से जैसे जैसे ये बीमारी ठीक होती हैं वैसे वैसे एनोरेक्सिया पेशेंट का इम्प्रूव हो जाता है। और भूख लगाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल अक्सर सिर्फ इन्हीं बीमारियों में किया जाता है जिनका इलाज या तो संभव नहीं है या उनका इलाज का जो कोर्स है वो बहुत प्रोट्रैक्टेड है, यानी बहुत लंबा है, जैसे कि HIV और कैंसर। उनमें कुछ कंपाउंड्स या कुछ ऐसे मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं जो भूख लगाते हैं। अदरवाइज हम मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट की जो इलनेस है उसके ट्रीटमेंट में ही एनोरेक्सिया का इलाज छुपा होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है, इसका जो इलाज है वो दवाइयों से या किसी बीमारी के ठीक करने से नहीं है। इसका इलाज जो है वो साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसमें अक्सर क्या होता है कि जो पेशेंट है उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ या मैं बहुत मोटा हूँ, और जबकि वो होते नहीं हैं, और वो जानबूझकर खाना बंद कर देते हैं, या थोड़ा सा भी खाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा वेट जो है वो गेन हो गया, जो मेरी बॉडी है वो आउट ऑफ साइज हो गई है। उनको ऐसा ये परसीव होता है। तो इसका इलाज अक्सर बहुत कठिन होता है, और होता है तो मोस्टली CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी के थ्रू होता है। कारण, लक्षण और मेडिकल इलाज तो आपने सुन लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको भूख नहीं लगती है तो किन तरह की मेडिकल समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही ऐसे केस में आपकी डाइट क्या हो जब आपको भूख ही नहीं लगती, जब खाना खाने का मन ही नहीं करता, तो फिर क्या खाएं? सुनिए। भूख न लगने के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई दवा चालू हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हो सकता है, या अगर आपको लिवर की कोई बीमारी हो, या कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी हो, उससे भी भूख आपकी कम हो सकती है। कभी कभी हम देखते हैं कि समर सीज़न में भी जब भी तापमान काफ़ी बढ़ता है तो तभी भी हमारी खाने की इच्छा थोड़ी कम होती है। अगर आपकी भूख कम हो रही है, आपको कम भूख लग रही है, खाना खाने की इच्छा आपको मन से नहीं होती, तो सबसे पहले आपको उसका कारण क्या है वो समझना ज़रूरी है। कारण समझने के बाद भूख लगने के लिए हम हमारे रोज़ के खाने में थोड़े बहुत चेंजेस करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम खाना खाते हैं तो तभी उसकी शुरुआत हमारी आँखों से होती है। तो हम जो कुछ भी खाना खा रहे हैं वो अगर दिखने में अच्छा हो तो उससे भी हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, जिससे हम जो खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन होता है, तो वो रिलीज़ होना चालू होता है। तो इसीलिए आप कभी भी खाना खा रहे हैं तो ऐसे ध्यान में रखिए कि आपका खाना दिखने में अच्छा हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, एक ही समय बहुत ज़्यादा खाना न खाएं। तीसरी चीज़ आप एक कर सकते हैं कि आपका जो खाना खाने का टाइम है उससे 10 मिनट पहले 1 चम्मच अदरक, उसका आप मिक्सर में फाइन पेस्ट बना सकते हैं। उसमें
थोड़ा सा नमक और थोड़ा नींबू का रस, इसको मिला के अगर आप दोनों टाइम के खाना खाने से पहले अगर ये खाएंगे तो इससे भी आपकी भूख बढ़ सकती है। जो खाना थोड़ा नरम रहता है, जिसे ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा खाना आप ज़्यादा खाएं। आप इसमें ताज़े फल जो नरम रहते हैं वो खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, या दाल में भिगोई हुई रोटी आप खा सकते हैं। ज़्यादा जो खाना जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, वो खाना आप ज़्यादा खाएं। इसी के साथ और एक चीज़ आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, वो ऐसी कि अगर आप खाना कम खाएंगे, अगर आपको भूख कम लग रही है, तो उससे आपका वज़न घट सकता है, आपकी ताकत कम हो सकती है। तो इसीलिए और इसकी वजह से आपकी सेहत पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आपकी सेहत अच्छी रहने के लिए आपको दिन भर आपके शरीर अनुसार जितना खाना ज़रूरी है उतना खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ आप भूख ठीक से लगने के लिए कर सकते हैं, वो है नियमित व्यायाम। जितना रेगुलरली आप एक्सरसाइज करेंगे उसका भी आपके भूख पर काफ़ी अच्छा असर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर आजमाएं। आप हर रोज़ ये चीज़ें ट्राई करें और फिर आप देखिए कि आपके भूख पे इसका क्या असर होता है। उम्मीद है एक्सपर्ट्स की बातें सुनकर आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हुआ होगा कि हर वो इंसान जिसे भूख नहीं लगती है, जिसका खाना खाने का मन नहीं करता है, उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस दौर से गुजर रहा है, तो उसकी सही मदद करना, उसको सही मदद मिलना बेहद ज़रूरी है।